चलो स्टार्ट करें। तो 18 नंबर का प्रश्न करना क्या मैंने पहले बताया। देखिए अगर समय एक है ना, अगर कोई भी घटना एक समय पे होती है ना, तो उसमें केवल आपको क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना होता है। उसके बाद अगर प्रश्न जैसा पूछा है उसके अनुसार से हमें कार्य करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं, हमारे पास क्या है, तीन व्यक्ति है ए बी सी, एक ही दिशा में ये तीन व्यक्ति है, ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए अगर बात करते हैं एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है ना, 100 सेकंड। बी कितना ले रहा है, 175 ले रहा है। सी कितना ले रहा है, 150 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो सभी एक ही स्थान पर शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर रनिंग स्टार्ट होती है एक ही जगह से होगा, मान के चलिए रनिंग का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट भी तो वही होगा, यही होता है ना। तो ये लोग एक राउंड दौड़ेंगे, ऐसे एक राउंड दौड़ेंगे, वापस आके कहाँ मिलेंगे, यहीं पे आके मिलेंगे। मतलब मैंने क्या बोला, एक समय में घटना, एक समय में क्या हो रही है, घटना, एक समय में या स्थान में घटना। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या निकालना रहता है, अगर समय एक ही हो या स्थान एक ही हो, अगर एक ही चीज में हो रहा है, इसका मतलब हमेशा क्या निकालना रहता है, हमें क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना होता है। तो निकालिए चलिए एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम, कितना आएगा, 100 है ना, 150 और 175 और 150, 150 कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों किससे कट रहा है, 25 से, है ना। तो 25 सत्ते 175 कितना हो गया, 100 गुणित 700 हो गया, 100 गुणित 700 हो गया, है ना। अब 150 और 100 गुणित 700 का एलसीएम कितना आएगा, 150 है ना, किससे कट रहा है दोनों, 25 6 का 150, 25 6 का 150 और 25 चौ का 100, 25 चौ का 100, फिर कट रहा है 2 से, 2 दूने 4, 2 तिया 6। मतलब हमारा क्या रहेगा एलसीएम, 100 गुणित 7 गुणित कितना रहेगा, 3 रहेगा। कितना है एलसीएम, 7 तिया 2100, कितना है एलसीएम, 7 तिया 2100। ठीक है, अब देखो एक ही कितने समय बाद है ना, कितने समय बाद वे फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेगा, तो किसमें पूछा है, ये मिनट में पूछा है, मिनट में बदल दो भाई, ये किस में आया आंसर, सेकंड्स में आया, किस में आया आंसर, सेकंड्स में, मिनट में बदल दीजिए, ये कट गया 2100 बटे कितना आ रहा है 60, ये कट गया, ये कट गया, है ना, 6 कम 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 6 पंचे 30, कितना है आंसर 35। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई बड़ा चीज है क्या, नहीं है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, मैंने पहले भी बताया, अगर एक समय एक स्थान मतलब एक चीज पर होने वाली अगर कोई भी प्रश्न आती है तो हमेशा आपको क्या निकालना है, एलसीएम पहले निकाल लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अनुसार आपको क्या करना है, आंसर करने होंगे। क्या सेम लिखा रहता है, मैंने कब बोला सेम लिखा रहता है, मैंने बोला है ना, जैसे मैंने बोला अगर आपको संख्या निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, तो मान के चलिए ये इस टाइम पे, इस टाइम में एक साथ बजा है ना, इसके बाद ही तो पता चलेगा कि हमें बाकी चीज एक साथ बज रही है। तो ये घटना हो चुका है। अब जो आप निकालेंगे ना एलसीएम, जो आप लोग एलसीएम निकालेंगे, इसको छोड़कर निकलता है हमेशा। तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपको पूछा क्या जा रहा है। जैसे देखना 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना, वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। तो यहां एक साथ कितनी बार गोली दागते हैं, देखिए 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे है ना एक साथ दागते हैं, इसके पश्चात तो एक बार दाग चुके हैं ना, एक साथ एक बार दाग चुके हैं, इसके पश्चात वे इतने इतने सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। तो पहले तो एक साथ घटना हो चुका है, पहले एक साथ दाग चुके हैं। अब अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वो बाकी समय को संख्या को दर्शाएगा, है ना। तो इसका एलसीएम निकालिए, 4 5 6 8 का कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो दोनों का एलसीएम कितना गया 8, 6 और 8 का कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 8 तिया 24, 24 पंचे कितना हो रहा है, 24 पंचे कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितने समय में बोल रहा है, 30 मिनट में। तो 30 बटे कितना आ जाएगा,
30 बटे कितना जाएगा 120, है ना। 120 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 60, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 30 क्या है, देखिए 30 मिनट है, ये मिनट में है, तो हमने मिनट को पहले किस में बदला, सेकंड में बदला। तो ये 60 एकम 60, 60 दूने 120, 2 एकम 2 और 2 15 130। हमारा आंसर क्या है अभी, हमारा इसमें आंसर क्या है 15 है। तो 15 ये है कितनी बार का, पहले वाले को छोड़कर है ये। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे तो हमें टोटल संख्या निकल जाएगा 16 बार, 16 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा 16 होगा। कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं, तो 16 बार एक साथ गोली दागते हैं। एलसीएम से जो आप निकालते हैं वो पहले वाले को छोड़कर निकलता है कभी भी, ठीक। जैसे आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखिए प्रारंभ वाला 7 बजना छोड़ दिया जाए तो इसमें डायरेक्ट क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। और समय बटे क्या कर देना है, पहले एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद संख्या बटे संख्या या बार, संख्या या बार बराबर क्या होगा, समय बटे एलसीएम, समय बटे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। समय कितना दिया है, एक साथ कितनी बार बजेंगी, है ना, कितने समय में, 1 घंटे में। तो समय कितना हो गया 60 मिनट, है ना। अब इसको ध्यान में रखना, ये किस में दिया है सेकंड्स में, तो 1 घंटा को किस में बदलेंगे, सेकंड्स में बदलेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है, जो भी एक सवाई जेड आ रहा है एलसीएम से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर जो डिवाइड करेंगे वही आएगा, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है प्रारंभ वाला 7 बजना छोड़ के, तो यहां एक नहीं जोड़ना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यदि प्रारंभ वाला 7 बजना छोड़ दिया जाए। तो प्रारंभ वाला मतलब जो सबसे शुरू में बज रहा था, क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी एक सवाई जेड होगा। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, 2017 में व्यापम टोटल पूछेगा तब +1, है ना। याद रखना ये जो निकलता है, ये जो निकलता है संख्या, ये है ना, अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल संख्या, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा, टोटल संख्या क्या हो जाएगा, इसमें ये जो निकाले हैं आप, इसमें क्या रहेगा आंसर +1, ये टोटल संख्या होगा। और ये 1 कौन सा है, प्रारंभ वाला, जो सबसे पहली बार एक साथ घटना घटित हो रही है वो वाला है ये। तो प्रश्न को ध्यान में रखना है। अगर बाय द वे जैसे मैंने इस प्रश्न में बताया, इस प्रश्न में क्या बोला है कितनी बार एक साथ, तो कितनी बार एक साथ मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया। अगर यही बोलता पहले वाले को छोड़कर कितनी बार एक साथ फायरिंग हुआ है, तो कितनी बार हो जाएगा वो 15 बार हो जाएगा, पहले वाले को छोड़कर। क्लियर, ध्यान में रखना भाई, ये छोटी छोटी चीजों में गलतियां नहीं करेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। और कोई प्रश्न है जिसमें कोई समस्या है, ये सब बना लिए ना, ये तो अभी बनाए क्या, क्या समझ में नहीं आया, इसमें सेम तो करना है वही। 8 घंटिया है क्रमशः प्रत्येक बार के बाद बजती है। वे पहली बार सुबह कब बज रही है, 8 बजे। कितने बजे बज रही है, 8 बजे बजती है, ठीक है, 8 बजे एक साथ बजती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने क्या बोला, एक साथ कब बजेगा, एक साथ कब बजेगा, ठीक है। चलो निकालो इसका एलसीएम। एलसीएम पहले, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है एलसीएम मुझे बताइए। चार, 5, 12, 14, 16, 20, 24 और 30। बहुत सिंपल है, जो इसको पूरी तरह काट जा रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24, है ना। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। तो 3 संख्या का कितना निकल गया 24 निकल गया, इनटू, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 20, ठीक है। बच्चा कौन कौन सा 14 और 16। 14 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है 2 सत्ते 14, 16 है ना, 7 6 का 42, 7 एकम 7 4 11, 112, ठीक है, 112।
24 आया। इन तीनों का ये तीनों गायब कर दो, 24। ठीक है, ये दोनों का आया कितना 20। अब दोनों का कितना आ जाएगा, 4 4 5 20, 4 6 का 24, है ना। तो 6 दूने 12 कितना आया 120, 120 आ गया। ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसल हो गए। ठीक है, अब 14 और 16 का निकाल लेते हैं। 14 और 16 का कितना आएगा, 7 इंटू 16 आ जाएगा, 7 इंटू 16 आ जाएगा। अब इन दोनों में कौन किससे कटेगा, ये 6 दूने 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 2 दूने 4, 2 15 में, मतलब 120 गुणित 14, 120 गुणित कितना आएगा 14। ये भी कट गया, ये भी हो गया कहानी। बचा कौन, केवल 30 बचा है। बचा कौन है 30। पूरा काटेंगे तो कितना बच रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और 3 एक पूरी तरह कट जा रहा है। तो आपका आंसर कितना होगा, 120 गुणित 14, 14 दूने 28, है ना। 14 एकम 14, 14 दो 16, 1680 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 1680 क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा। कोई बात नहीं, आपको अगर ये मेथड नहीं पता है तो मैंने पहले ही बताया है, आप क्या बनाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड, वही वाला, कौन सा वाला, ये वाला, है ना, ये वाला आपको, है ना। क्या था, 4 5 12 14 16 24 20 24, है ना। 30 भी था क्या, अच्छा 8 घंटे थे। तो आप निकालते जाइए, आपका आंसर कितना आएगा, निकालते जाइए, कितना आएगा टोटल 1680, 1680 आ गया। चलिए आ जाते हैं वापस, 1680 आ गया। अब मुझे बताइए क्या बोल रहा है, वे चौथी बार सुबह 9:52 पर एक साथ बजी। ये पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो पहले स्टेटमेंट को पहले चेक कर लो आप, है ना। तो मैंने एक चीज बताया, बार बराबर, बार या संख्या बराबर क्या है, समय बटे एलसीएम, समय बटे एलसीएम। एलसीएम निकल गया हमारे पास, कितना है 1680 है, 1680 है, इनटू कितने बार, कौन से बार की बात कर रहा है, चौथी बार। कौन से बार की बात कर रहा है, चौथी बार, मतलब कितने बार बजेंगे टोटल, 4 बार। टोटल कितने बार बजेंगे, 4 बार। करिए समय, निकालिए इसको, कैलकुलेट कीजिए, चलिए निकालिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कैलकुलेट करिए इसको, थोड़ा गुना भाग जितना करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, मैं तो आंसर बता दूंगा भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया, चौथी बार मतलब एक बार को छोड़ते हैं हम लोग, छोड़ते हैं ना, तो इसको 4 से नहीं, कितने से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 से करना पड़ेगा। चौथी बार मतलब हमेशा जो कैलकुलेशन होता है वो किस पर बेस्ड रहता है, अगर हम लोग जो निकालते हैं पहले वाले को छोड़कर निकालते हैं ना, तो पहला वाला छोड़ेंगे तो कौन से बार होगा, ये तीसरी बार होगा पहले वाले को छोड़कर। तो समय बताइए कितना आ रहा है, तो पहले तो 8 बजे बज चुका है ना एक साथ, पहली घटना तो एक बार हो चुका है, उसके बाद जो इसके बाद 1 बार 2 बार ये 3 बार, यही तो चौथी घटना होगी। 3 से ही मल्टीप्लाई करो आप, चलिए करके देखिए, करके देखिए आप लोग, आएगा बिल्कुल आएगा। 1680 निकला है। अब याद रखना 1680, 1680 किस में निकला है, सेकंड्स में निकला है, सेकंड्स में निकला है। अब इसको आपको घंटे में बदलना है, तो 60 गुणित 60 गुणित और कितना है, कितने बार, 3 बार। कर लीजिए, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, पहले तो मिनट में बदल लो भाई इसको, पहले मिनट में बदल लो इसको, है ना। ये कर लो, 6 कम 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 दूने 12 नहीं कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84 मिनट। 84 मिनट मतलब वो 1 घंटा
24 मिनट होगा कि नहीं होगा? 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, पहला घंटी कितने बजे बजा था? 8 बजे। तो अगला घंटी कब बजेगा? कब बजेगा? मतलब 1 घंटा 24 मिनट कैसे आया? 84 में आप कितना माइनस करोगे? 60 माइनस करोगे ना, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 4 8 में 6 2, तो 24 मिनट हुआ ना। मतलब चौथी बार अगर वो बजता है तो कितने बजे बजेगा? 9:24। पहले बार कब बजा है? 8 बजे। तो 1 घंटा 24 मिनट बाद फिर से क्या होगा? फिर से बजेगा। मतलब 9:24 में ये क्या होगा? फिर से बजेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? भैया मेरे 9:52 पर एक साथ बजेंगी। कौन से बार में? पहली बार में कितने बार? हाँ, पहली बार में है ना, पहली बार में कब बजेगा, दूसरी बार में कब बजेगा और तीसरी बार में कब बजेगा? हमने डायरेक्ट निकाल दिया है, हमने डायरेक्ट निकाला है। तो देखो पहली बार में कब बजा था? 8 बजे। अब जब ये कितने बार में बज रहा है ना, पहली बार को छोड़कर 1 2 3, ये तीसरी बार में कब बजेगा एक साथ? 1 घंटे 24 मिनट में बजेगा। पहले वालों को छोड़ दो, मतलब 8 बजे बजा है, फिर कुछ और बजेगा, फिर कुछ देर बाद और बजेगा। अब उसके बाद ये जो बज रहा है ना, यही चौथा बार है। यही चौथे बार है कि नहीं है? ये पहले बार, ये दूसरे बार, ये तीसरे बार और ये चौथे बार। मतलब 1 घंटे 24 मिनट में वो टोटल कितने बार बजेगा? 4 बार एक साथ बजेगा। ठीक है, और कितने बजे बजेगा वो? कितने बजे बजेगा वो? 9:24 में। 9:24 में। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर कौन कौन सा? ये तो हो ही नहीं सकता है किसी भी एंगल से, है ना, ये किसी भी एंगल से आंसर हो ही नहीं सकता है। अब दूसरे को चेक कीजिए, 204 मिनट में एक साथ 7वीं बार बजेगी। स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं। बार निकालना है, मतलब बार निकालना है, मतलब क्या निकालेंगे जी? 1680। समय कितना है? कितने मिनट में बोल रहा है? 204 मिनट में। कितने मिनट में? 204 मिनट में। ठीक है, 204 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सेकंड से बदल देंगे। सेकंड्स में, क्योंकि हमारा एलसीएम किसमें आया है? सेकंड्स में आया है। हमारा एलसीएम किसमें आया है? सेकंड्स में आया है ना। इसको काट दीजिए, है ना। 2 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8। देखिए अब 2 4 से कट रहा है ना। 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। कितना आया? 51/7, है ना। 7 सत्ते 49, 7 बार। कितने बार? 7 बार, है ना। अब इन्होंने क्या बोला? 204 मिनट बाद वे एक साथ 7वीं बार बजेंगी। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये जो 7वीं बार जो बज रहा है ना, ये एक्चुअली में वो कितने बजे बजेगा? 204 मिनट से पहले बजेगा, क्योंकि पहली बार को भी तो गिनोगे। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार। ये बजेगा कब? ये वाला टाइम कब है? 204 मिनट है ना। 204 मिनट यहां पे आएगा। 204 मिनट यहां पे आएगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, और कितना हुआ? 8वीं। क्योंकि भाई हमने यहां से काउंट किए, जो कैलकुलेशन आया कहां से आया है? एक को छोड़कर आ रहा है ना कैलकुलेशन हमारा। मैं पहले ही बोला हूं, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? हमेशा छूटेगा। तो पहला वाला कितने बजे बजा है? 8 बजे। पहला वाला कितने बजे बजा है? 8 बजे बजा है। ठीक है, अब उसके बाद कितना आया हमारा आंसर? 7 बार। तो उसके बाद 7 बार और बज रहा है, 7 बार और बज रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 204 मिनट बाद वे एक साथ 7वीं बार बजेगी। 204 मिनट बाद वे एक साथ कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? 8वीं बार बजेगी, क्योंकि पहली बार भी इसमें शामिल होगा। उसको भी तो गिनोगे, यहां से गिनोगे ना। और एक हमारे कैलकुलेशन में आता है क्या? पहली बार हमारे कैलकुलेशन में नहीं आता। कारण क्योंकि वो घटना घट चुकी होती है, उसके बाद का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? इसीलिए नहीं आता। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट क्या, हाँ, अगर यहां पे लिखा रहता 8वीं बार, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता? सही हो जाता। तो हमारा आंसर क्या हुआ? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक, आ गया आंसर। ठीक, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में बस वही फार्मूला यूज होना है, वही तरीके यूज होना है। मैंने तो बता दिया ना जी, संख्या निकालना है तो इस फार्मूले का यूज कीजिए।
जो निकालना है यही से निकलने वाला है। वो एक सिंपल फार्मूला है, बार या संख्या लिख लो, है ना, बस इससे निकालेंगे तो पहला वाला क्या नहीं होता है, पहला वाला को छोड़कर निकलता है ये। बस यही बात ध्यान में रखना है इसमें, बाकी हर एक आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप कौन सा, 7, टाइप 7, 6 है। पढ़ते हो पता रहता कि नहीं रहता है ना। HCF व LCM में योग पर आधारित, किस पर आधारित होगा, योग पर आधारित होगा। किसका योग दिया रहेगा, संख्या का। किसका योग दिया रहेगा, संख्या का योग दिया रहेगा। या तो LCM दिया रहेगा या तो HCF दिया रहेगा, या तो LCM दिया रहेगा या तो HCF दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक बात मैं, है ना, नोट लिखा रहा हूं, नोट ध्यान में रखना, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। संख्या का योग LCM आदि का HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, एक ही होता है। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। आदि का HCF क्या होता है, एक ही होता है। जैसे मैंने ले लिया, क्या लिया, 6, 12 और 18 ले लिया। मैंने क्या लिया, 12 और 18 लिया। इसका आप HCF निकालिए, कितना आ रहा है HCF, 6 आ रहा है, 6 दूने 12 और 6 त्रिका 18। LCM कितना आ रहा है, LCM 36, LCM कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक, मतलब इस संख्या का HCF कितना आया, 6 आया। चलो संख्या को जोड़ो, अब संख्या को जोड़ दो, 12 और 18 कितना होगा, 30, 12 और 18 कितना हुआ, 30। मतलब ये क्या है, संख्या का योग। ठीक है, मैंने 12 और 18 को जोड़ा है, 12 प्लस 18 को मैंने क्या किया है, जोड़ा है ना। संख्या का LCM क्या है, संख्या का LCM कितना है, 36 है। अब आप संख्या का योग और उसके LCM का क्या निकालिए, इन दोनों का HCF निकालिए। कितना आता है, कितना आया, 6 आया। मैंने क्या बताया, संख्या का HCF निकालो, वो भी वही आएगा। संख्या देखो, संख्या का इसका HCF, संख्या का HCF और संख्या का योग व संख्या का वो योग व LCM का HCF क्या होता है, एक ही होता है। समझ में आया। संख्या का यहां लिख लो, संख्या का संख्या का योग व LCM का, संख्या का और संख्या व योग उसके योग व LCM का HCF क्या होता है, एक ही होता है। हुआ कि नहीं हुआ। संख्या का HCF 6, संख्या का HCF 6, संख्या का योग और LCM का HCF 6। क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है। संख्या का HCF निकालो, चाहे संख्या के योग व उसके LCM का HCF निकालो आप। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा। मतलब अगर देखिए, अब प्रश्न में आ जाइए, 2 अंकों का योग दिया कितना, 144, है ना। ये लघुत्तम समापवर्त मतलब LCM दिया हुआ है। ठीक है, अब आप एक कितना दिया हुआ है, 420, कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। मुझे एक चीज आप लोग ये बताइए, इन दोनों का LCM पहले निकालिए LCM निकालो ना जी। किसका बोला मैंने, 144 और 420 का LCM निकालो। कितने बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 4 बार, मैं डायरेक्ट 4 से कर दे रहा हूं ना, दो बार करूंगा उससे अच्छा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 6 का 24,
4 एकम 4 0 और 4 पंचे 20। किससे जा रहा है फिर? 3 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है ना। 3 तिया 9, 3 पंचे 15। कितना आया HCF? HCF कितना आया? HCF कितना है मुझे बताइए? 12 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 12 आया HCF। तो पहला हमने क्या निकाल दिया? मुझे बताइए ये दोनों नंबर का HCF होगा कि नहीं होगा? ये तो प्रूफ किया जी मैं। संख्या का योग और उसके एलसीएम का अगर HCF निकालेंगे वो संख्या का भी क्या होगा? क्या होगा? यही संख्या का HCF भी होगा। संख्या का क्या होगा? HCF होगा। समझ में आया? तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 12x और 12y। हम मानकर चल रहे हैं। मैंने 12 क्यों लिया? मैंने 12 क्यों लिया? x और y क्या है? अनुपात वाला पढ़े थे, याद करो। अनुपात वाला पढ़े थे ना। तो x मान के चलिए संख्या किस अनुपात में है? x और y के अनुपात में है। अब मान लीजिए संख्या किस अनुपात में है? x और y के अनुपात में। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? क्या बन जाती संख्या? HCF इंटू x, ये पहली संख्या होती है। और HCF इंटू y, ये क्या होती है हमारी? ये फर्स्ट नंबर होगा और ये क्या होगा? सेकंड नंबर होगा। ये क्या होगा? सेकंड नंबर होगा। ठीक, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बता चुका हूं। तो ये पहला नंबर होगा, ये हमारा दूसरा नंबर होगा। इन्हीं दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 144 दिया है क्या भाई? पहला नंबर क्या है? 12x, दूसरा नंबर क्या है? 12y, और दोनों का योग कितना है? 144। तो क्या मैं x प्लस y बराबर ये लिख सकता हूं? 144 बटे 12 लिख सकता हूं क्या मैं? हा? अरे भाई मैंने 12 को एलसीएम बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। अंदर में क्या बचा? x प्लस y बचा, है ना। x प्लस y बचा। तो इस 12 को ये मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ, x प्लस y के साथ बट्टे में डाल दिया मैंने, इधर ट्रांसफर करके, है ना। इधर ट्रांसफर किया तो बट्टे में आ गया। तो x प्लस y का मान कितना आया? कितना आया? 12 आया। पहला इक्वेशन बन गया क्या? बन गया। अब मुझे बताइए, मैंने एक चीज बताया था, फर्स्ट रेशियो इंटू सेकंड रेशियो इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है? LCM होता है। बताया था मैं। पहला रेशियो को आपने क्या बनाया है? पहला रेशियो को आपने क्या बनाया है? X। दूसरा रेशियो को आपने क्या बनाया है? Y। माने है ना हमने माना है। ये देखिए X अनुपात Y, संख्या का अनुपात है ना। ये याद कर लेना, ये क्या है? संख्या का अनुपात। संख्या का क्या है? अनुपात है। ध्यान में रखना। हमने ये मानकर चले संख्या का अनुपात हमने x और y माना, तो हमारा संख्या क्या बना? HCF इंटू x और HCF इंटू y बना। ठीक, अब हमें निकल गया क्या? HCF कितना निकला है? 12। LCM दिया है क्या? LCM दिया है 420। तो x इंटू y कितना होगा? x इंटू y बराबर कितना होगा? 12 कम 12, है ना। 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। x इंटू वाई कितना है? 35 है। x प्लस वाई कितना होगा? 12 होगा। क्या मान निकाल सकते हो? अब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल पाओगे? अभी भी डाउट हो रहा है क्या? क्या ये आपको आएगा भी नहीं? आप क्लास रोज आओगे तब आएगा ना जी। ये तो पिछली क्लास का फॉर्मूला है, कहां से समझ में आएगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, तो वो मेरी गलती नहीं है। आप एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, बोलोगे सर पिछली क्लास समझाओ, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, है ना। उसके लिए फिर मैं 5-10 हजार एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा, तब समझाऊंगा मैं। जब इतने चीजें बता रहा हूँ, ऊपर से रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग देखना चाहिए ना। गलती आपकी, आप सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई उसमें, है ना। कोई बात नहीं, 1 साल और पढ़ोगे तो सीख जाओगे। आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हो ना, बाकी काम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1 साल और समय देना भाई पढ़ने के लिए। कितना है अब? हाँ, तो x की दो वैल्यू तो वही तो होगा, एक x का होगा एक y का होगा। 7 5 12 होगा, 7 पंचे 35 होगा।
भाई आपको एक चीज इतना पता है, मैंने ये बताया एक्स और वाई क्या है, अगर आप चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो आपको सिंपली तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि दोनों का गुना क्या हो, 35 हो, है ना। आप लिखिए, चलो 35 को लिखिए, 35 से कम 35, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो हमारा नंबर क्या हो सकता है, एक और 35 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, नहीं 5 से होगा, 5 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 7, 5 सत्ते 35, दोनों का गुना करेंगे तो 35, और 7 5 कितना हो रहा है 12, 7 5 कितना हो रहा है 12। तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना आया, कितना आएगा 5 और 7 ही आएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 35 को डिवाइड करे, है क्या। तो एक्स प्लस वाई कितना आया 12, और एक्स इंटू वाई कितना आया, सॉरी एक्स इंटू वाई का गुना कितना हुआ 35 हुआ। अब आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, छोटा अंक बताइए। अगर आपको नंबर निकालना है तो इसमें किसका गुना करना पड़ेगा, किसका गुना करना पड़ेगा, इसमें HCF का गुना करना पड़ेगा। और HCF कितना है, HCF कितना है 12, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, यही हमारा वो नंबर है, यही हमारा क्या है वो नंबर है। अब देख लीजिए छोटा कौन है बड़ा कौन है। ये वाला कैसे करना है समझ में आया, ये वाला ऐसे संख्या लेना है और दोनों को प्राइम होना चाहिए कि दोनों का गुना क्या हो 35 हो। आप करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा वो नंबर। को प्राइम का मतलब होता है दोनों कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 7 केवल एक को छोड़कर ना, एक को छोड़कर किसी से क्या नहीं होता है डिवाइड नहीं होता है। क्लियर, समझ में आया। अरे पिछला क्या हुआ उसको छोड़ जाओ, ये मैं फार्मूला ही लिखा हूं, मैं कहां से आया मत सोचो इसको, ये फार्मूला को तो याद कर सकते हो ना, हाँ तो कर लो ना याद। और फर्स्ट रेशियो मतलब क्या है, ये मैंने जो रेशियो लिया है ना वही है ये एक्स रेशियो वाई, है ना, तो वही मान रखा हूं। देखो रेशियो फर्स्ट रेशियो क्या है एक्स, सेकंड रेशियो क्या है वाई है ना, और क्या है HCF, वो तो 12 पद निकाले ना हम लोग, बस एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन निकाले हम लोग, हमारा नंबर क्या हो गया निकल गया। तो पूरी कहानी में हमने क्या बताया, पूरी कहानी में हमने क्या बताया, पहले हम लोग निकालेंगे क्या HCF, पहले क्या निकालेंगे HCF, किसका 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 योग व LCM का। यही किसका HCF होगा, संख्या का भी HCF होगा, यही संख्या का क्या होगा HCF होगा, जो निकलेगा वो संख्या का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। हम क्या मानेंगे उसके बाद, हमारा संख्या किस अनुपात में है, एक्स अनुपात वाई में, तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा 12x और 12y, मतलब जो भी है HCF x और HCF y, ये हमारा क्या बन जाएगा नंबर बन जाएगा। ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर बन जाएगा, बनेगा फर्स्ट और सेकंड नंबर बन गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, योग दिया नंबर का, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, है ना, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, जो भी हमारा दिया रहेगा उससे एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा हमें पता है इन दोनों का अनुपात और HCF बराबर क्या होता है LCM होता है, हमें ये पता है क्या होता है x इंटू y इंटू HCF बराबर क्या होता है LCM होता है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, है ना। तो इससे आपको क्या निकलेगा x इंटू y का मान निकलेगा, और जो मान निकलेगा ना इसको ऐसे तोड़ना है कि दोनों का योग क्या हो वो नंबर हो, है ना, x और y दोनों का योग ऐसे तोड़ना है कि दोनों का योग वो नंबर मिले और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिले वही नंबर मिले, ऐसे तोड़ना है। तोड़ने आना चाहिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बोल दिया मान के चलिए, है ना, जैसे 42 x इंटू वाई कितना आया 42 आया, और x प्लस y का मान कितना है 13 है। बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा 6 और 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब आप 42 को कैसे लिख सकते हो 142 लिख सकते हो, अगर दोनों का गुना करेंगे तो 42 आएगा, ठीक है।
अगर 2 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 2 और 21 भी हो सकता है वो नंबर, 2 और 21 भी हो सकता है, और दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है, ये भी हो सकता है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये भी नंबर हो सकते हैं। 3 से भाग जा रहा है क्या? 3 से भी भाग जा रहा है, तो देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो वो नंबर ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। 4 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 5 से, 6 से जा रहा है। अगर 6 से जा रहा है तो अगला क्या हो जाएगा? 7, है ना। 8 से, 9 से, 10 से अब नहीं जाने वाला, अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 और 21 हो सकता है, 3 और 14 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। अगर मैंने x प्लस वाई का मान 13 लिखा है तो वो नंबर कौन सा होगा? 6 और 7 होगा। अगर मैंने x प्लस वाई का मान अगर दिया है तो वो नंबर कौन सा होगा? जैसे x प्लस वाई का मान मैंने लिख दिया, कितना है? 23 है, तो तब आपको आंसर कौन सा लेना है? ये वाला लेना है। ठीक, तोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा तोड़ रहे हैं कि दोनों का गुना क्या हो, और हमेशा को प्राइम नंबर को लेना है। ये तीनों ही क्या है? को प्राइम नंबर है। कोई भी नंबर इसको डिवाइड, दोनों को ही डिवाइड नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं, को प्राइम क्या होता है, फलान ढेकान क्या होता है ना, पूरी कहानी का सार रचा जा चुका है। ठीक है, अब आप लोग बीच में तैयारी करेंगे, बोलेंगे बीच में आएंगे, तो मैं पिछला तो मुश्किल है, यूट्यूब में भी डला हुआ है, रिकॉर्डेड सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सब चीजें मिलेगा। आपकी हिम्मत होनी चाहिए उसे खोलकर पढ़ने की। ठीक है, खाना कैसे बनाते ये मैंने बता दिया है ना। अब खीर बना के मुझे खिला देना आप लोग, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। क्लियर? चलो अगला बना के बताओ आप लोग, अगला बना के बताओ। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी। इसके एक शॉर्टेस्ट मेथड भी बताऊंगा। थोड़ी मेहनत तो कर लो आप लोग, पहले ये वाला सीख लो, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो पहले वाले का ट्रिक बता दूं क्या? पहले बनाओगे? लो बना लो। मैंने स्टेप भी लिख दिया, पहले क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, फिर फलाना निकालना है क्या, फिर ठिकाना निकालना है, सब बता दिया मैं, है ना। पहले क्या निकालना है? HCF। पहले क्या निकालना, मैं स्टेप लिख दे रहा हूं। पहले क्या निकालना है? HCF। किसका किसका? योग व LCM का। फिर क्या बनाएंगे? x अनुपात y बनाएंगे, है ना। फिर क्या बनाएंगे? x अनुपात y। ठीक है, क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? ये 52 है ना, तो HCF इंटू एक्स प्लस HCF इंटू वाई बराबर कितना होगा? 52। यहां से किसका मान निकलेगा? x प्लस वाई का मान यहां से निकलेगा। ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या होगा? x इंटू वाई इंटू HCF बराबर कितना आएगा? 168 आएगा, LCM आएगा, है ना। तो यहां से क्या निकलेगा? x इंटू वाई का मान निकलेगा। ठीक है, बस इतना ही तो स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3 करने के बाद आपको दिमाग लगा देना है। ठीक, आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शंस भी रहेंगे। HCF कितना आया? HCF कितना आया बताओ जी? 52 और 168 का HCF कितना आया? तो निकालो चलो, 52 और 168 का HCF कितना आया है? 2, 26, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कितना आएगा? 13 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब तो किसी से नहीं जाना। 2 2 4, कितना आया? 4 आया 4। चलो ठीक, HCF कितना आया?
4 आया। ठीक, ध्यान में रखना है इस चीज को। अगर एचसीएफ आपको 4 आ गया, 4 आ गया ना, तो 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको ट्रिक का। ये तो बना लिए होगे मेरे ख्याल से, बना लिए क्या? कितना है आंसर? 24 और 28। अब ट्रिक की बात करते हैं। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है ये बताता हूं मैं। अभी तो बनाना सिखाया मैं, अब एग्जाम में कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले 100 योग और लघुत्तम समापवर्त, इसका क्या निकालिए? HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF निकालिए। निकालिए HCF। कितना आया? कितना आया? 12 आया। याद रखिएगा, जो HCF होगा वो नंबर को पूरी तरह विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये तो हमारा नंबर है, एक अंक है ना, मतलब इस HCF को नंबर में भाग देके देखिए कौन पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 12 पंचे 60, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। आंसर क्या निकल गया? ये है ट्रिक। समझ में? नंबर को डिवाइड करके देखना है किससे? HCF से। इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया? आया कि नहीं आया? मैं बता रहा हूं, धैर्य रखोगे। जब ऑप्शन में एक अंक दिया है ना, तब आपको सीधा वो ऑप्शन ही ऐसे देगा कि वो कटेगा नहीं। ये तो भैया एग्जाम में आया ना जी, छात्रावास अधीक्षक में, मैं तो उसी का उठा रहा हूं। मैं अपने से बनाता तो बात समझ में आता कि हाँ ऐसे भी दे सकता है, तो दे तो ऐसी रहा है ना, वो जानबूझ के देते। क्योंकि अगर हम प्रक्रिया से जाते हैं, तो बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक, किसको बताना है हरीश एक बार और? चलो, अब इसमें देखो, इसका HCF कितना आया? दोनों का HCF कितना आया? 4। देखो कौन सा नंबर है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है? अब तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। पर आप लोग को एक चीज पता है, 2 नंबर का गुणनफल और HCF और HCM का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर मैं इसको 4 से गुना करूंगा, यही तो LCM है, LCM है कि नहीं है? और 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, 4 6 का 24, 24 और 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, 672। किन दो संख्याओं का गुना 672 हो रहा है? देखिए, हाँ ये तो होगा नहीं। 6 6 का 36 होगा नहीं। 8 चौका 32, आपका आंसर निकल गया। ये है ट्रिक। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 मेथड मैंने बताए। अगर एक नंबर है तो नॉर्मली आप डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर आप, हमें पता है HCF है ना, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है? नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ नहीं बताओ ना जी। अब मैंने कैसे निकाला इसको इजिली? मैंने इकाई डिजिट को देखा ना जी, 2 है इकाई डिजिट में, इसको कभी भी गुना करूंगा इकाई डिजिट कभी भी 2 आएगा ही नहीं। 6 6 का 36 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 0 आएगा, है ना। ये 7 पंचे 35 आएगा, तो आएगा किस में? तो क्या 3 से 4 सेकंड में नहीं बनेगा? ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड आप लोग का कैलकुलेशन स्लो होगा तो बनेगा ना। तो आपको मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले HCF निकालना है, फिर x y रेशियो मानना है, x प्लस y का मान निकालना है, और x इंटू y का मान निकालना है। ठीक है, तो लग रहा है काफी बड़ा है। ये तो बताया हूं रे भाई, ये तो स्टेप लिखा हूं। HCF निकालना है योग का, ठीक है, अनुपात मान देना है, उसके बाद क्या निकालना है? ये नंबर। अगर पिछली क्लास नहीं देखे होगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि ये कहां से आया है, ये मैं बता चुका हूं ना। ये तो सिंपली क्वेश्चन में दिया है, ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है ना, और ये क्या है? सेकंड नंबर है, और दिया तो है दोनों अंकों का योग कितना है? 52 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैंने समीकरण बस बनाया हूं ना। तो आपका एक तरीका, आप अगर नहीं बन रहा है आपसे, घर में जाकर 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ठीक है, इससे स्लो जाऊंगा तो कहानी गंभीर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, पिछला क्लास देखे हो हरीश?
तो यही तो है ट्रेडिशनल। एस ये निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिए, अनुपात माने संख्या का योग निकाले, हाँ निकाल लिए, ये फार्मूला लगाए, तो और क्या निकालना है अब? तो निकल तो गया, और क्या निकालना है? बता तो दिया, जो प्रोसीजर को मैं स्टेप में भी लिख दिया हूं, और क्या पूछ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ये तीन ही चीज तो निकालना है, उसके बाद आपको ऑप्शन का यूज कर लेना है ट्रेडिशनल में अगर जाना है तो। ठीक, चलो अगला बना के बताओ। चलो अगला बना के बताओ। मैंने पहले, इससे पहले जब क्लास लिया था ना, तो एक ट्रिक बताया था। चलिए देख लीजिए, मैं ट्रिक के साथ काम कर लेता हूं ताकि आप लोग को भी इजी पड़े। देखिए ट्रिक क्या है, ये ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या है, ध्यान में रखना। देख लो भैया मेरे, थोड़ा सा इधर देख लो, फिर बनाते रहना। वैसे भी आप लोग समय लोगे, है ना। और मैं आया किस लिए हूं यहाँ? आपका समय कम करने के लिए। एग्जाम में आपका समय क्या हो, कम कर। आप लोग बनाएंगे क्या, पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं बोला क्यों करना, मैं बोला क्यों करना। तो देखो ट्रिक क्या कहता है, मुझे अगर बड़ी संख्या निकालनी है, कब? देखो अगर कभी भी प्रश्न में लिखे क्या, x प्लस वाई का मान दिया हो, ये क्या हो, दिया हो, मतलब दो संख्या का क्या है, योग दिया है, और दो संख्या का क्या दिया है, अंतर दिया है। तब आपको क्या निकालना है, अगर बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, तब क्या कैसे निकालेंगे, योग बटे, मतलब ये जो दिया है ना, इसको मान लो क्या a, इसको मान लो क्या b, इसको मान लो a, इसको मान लो क्या b। मतलब सिंपल सी बात है, योग प्लस अंतर डिवाइड बाय 2, यही आपका आंसर होगा। जैसे क्या दिया है, मान के दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त कितना है, एलसीएम है, और महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ कितना है, योग और अंतर क्रमशः कितना है, 490 और 410 है। तो करो 490 और 410 को जोड़ो, 410 को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 करो, ये मिल जाएगा आपको बड़ी संख्या। आपको क्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 900, 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, 900 बटे 2, 900 बटे 2 मतलब 450, बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसका ट्रिक है क्या, योग माइनस अंतर बटे 2, योग माइनस अंतर बटे 2। योग कितना है 490, अंतर कितना है 410, तो 490 माइनस 410 बटे कितना आया, 2 आया। कितना आएगा, 80 बटे 2, 80 बटे 2 मतलब कितना 40। मुझे बताइएगा एलसीएम बड़ा होता है कि एचसीएफ बड़ा होता है? हाँ, तो इससे तो आप निकाल सकते हो ना, बड़ी संख्या मतलब क्या, ये निकला क्या, एलसीएम निकला, ये क्या निकला, एलसीएम, ये क्या निकला, एचसीएफ। तो भैया मैं ये फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या मुझे एग्जाम में? अगर मुझे क्वेश्चन एग्जाम में मिला तो क्या करना है, अगर मुझे मान के चलो एक क्वेश्चन आया, चलिए मैं, है ना, नंबर सिस्टम में बताया भी होगा, नंबर सिस्टम में जैसे बोला 2
संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 280 है तथा उनका अंतर तथा उनका अंतर कितना है जी? 120 है। संख्या बताइए, संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे ना, यहीं पे दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बड़ी संख्या मिलेगी। करके देखिए, 8 2 10, 2 और 3 और 1 400, 400 बटे 2 कितना आया? 200। मेरा बड़ी संख्या कितना निकला? 200 है ना। छोटी संख्या निकालूंगा तो कितना आएगा? इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, घटाइए, कितना आ रहा है? 160 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 80। छोटी संख्या क्या आया? निकल गया। कितने सेकंड में आ रहा है? कितने सेकंड में आ रहा है? 5 सेकंड में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये मैं नंबर सिस्टम में, देखिए हर मेथड का यूज भविष्य में होता ही है। देखो आपको प्रश्न पूछ दिया, वही चीजें। अब क्या करोगे आप लोग? पहले लिखोगे एग्जाम में, क्या लिखोगे? एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर फलाना। कितना है जी? 490। ठीक है। अब फिर लिखोगे क्या? एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर कितना? 410। बन गया 2 समीकरण। समीकरण को सॉल्व किया जाता है, इसको कट जाता है, फिर 2 एलसीएम बराबर कितना आता है? जोड़ेंगे तो कितना आया? 900। फिर एलसीएम बराबर कितना आता है ना? 900 बटे 2, 900 बटे 2। फिर एलसीएम बराबर कितना आएगा? 450। तो ये नहीं करना है। इतने में तो आपने 10 सेकंड ऐसे ही लगा दिए हैं। और 10 सेकंड में हमें क्या लाना रहता है जी? आंसर लाना रहता है। तो मुझे बताओ कितना आया? कितना आया? 450 और कितना आया? कितना आया? 80। अच्छा 40 आया ना, 40 आया ना। अब तो बेहद आसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ऑप्शन का यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ऑप्शन का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ? या फिर 40 क्या करेगा? दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। कौन है देखो, ये 40 इससे डिवाइड होगा क्या? 40 से बिल्कुल नहीं होगा। ये 40 से ये डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। 40 से ये डिवाइड होगा क्या? 40 से देखो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। 40 से ये डिवाइड हो रहा है क्या? एचसीएफ डिवाइड करेगा ना भाई। 290 दिया कहाँ पे है? अच्छा, संख्याओं का योग कितना है? 290 है। संख्याओं का योग कितना है? 290। इसका भी यूज कर सकते हो आप, है ना। पर एचसीएफ हमेशा डिवाइड करना चाहिए। एचसीएफ हमेशा क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए भाई। तो नंबर तो ये है ना, ये 40 डिवाइड करना चाहिए इसको, है। सभी का योग 290 हो रहा होगा तो ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा। तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन से निकल सकता है। दूसरा तरीका क्या? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए। 45 4 पंचे 20 और 4 चौका 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। कितना आया? 1800। किसका मल्टीप्लीकेशन 1800 आ रहा है? देखिए किसका मल्टीप्लीकेशन 1800 आ रहा है? किसका मल्टीप्लीकेशन 1800 आ रहा है? देखिए इन दोनों का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इन दोनों का आ रहा है क्या? 1900 आ रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। 9 दूने 1800, इसका आंसर आ रहा है 1800 है। तो इसमें भी तो 3 जीरो आएगा जी। 4 पंचे 20, एक शून्य लगाना भूल गया हूं मैं। 0 0 0, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 2 18, 3 जीरो ही आ रहा है। ठीक है, 18,000 मतलब 1800 नहीं 18,000। ठीक। तो ज्यादा बेटर कब होता है? जब आप किसका यूज करें? ऑप्शन का यूज करें। अदरवाइज आपको फिर वही प्रक्रिया ट्रेडिशनल मेथड अपनानी। एसीए तो करना था पर ये एक वास्तविक नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऐसे आ रहा है वो।
मल्टीपल फैक्टर में लिखा हुआ है वो नंबर, ठीक है। डिवाइड तो करना चाहिए, एचसीएफ हमेशा डिवाइड ही करता है, पर इन्होंने वैसा क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ रहा है, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 10 से कट रहा है दोनों, उसके बाद किसी से नहीं कट रहा है, तो दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था दोनों का एचसीएफ, ठीक है ना। दोनों केवल 10 से ही कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। किसका एचसीएफ, हाँ तो एचसीएफ तो 10 ही बता रहा हूं मैं भी। नहीं तो इसमें एचसी इसमें एचसीएफ 40 आ रहा है ना, जिन्होंने प्रश्न दिया उसके अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग कैलकुलेट, इन्होंने तो साफ साफ लिखा है ना भाई, एचसीएफ और एलसीएम साफ साफ लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आंसर बनना चाहिए हमें, कभी कभी त्रुटियां जीवन में होती रहती है। अब तो निकाल लोगे ना ये पक्का। किसका गुना 24 हो रहा है, देख लो भाई, किसका गुना 24 हो रहा है? आ गया आंसर, और इतना मेहनत क्यों करना, आंसर तो आ गया ना। संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और 6 और 2 का अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। आ गया आंसर, क्या करना है इसमें, ठीक। अगला देखो, अरे भैया गुणनफल दिया है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 24, मतलब ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, होगा होगा ना। चलो आगे, तो यही तो किया हूं मैं, 6 चौका 24, 4 दूने 8 हो रहा है, 120 हो रहा है, 8 6 का 48 हो रहा है, तो नंबर हमारा क्या होगा 6 और 4 ही होगा, दोनों का अंतर भी 2 निकल रहा है, ठीक। आगे देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है 168, लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम, महत्तम समापवर्त कितना है 12 है। यदि संख्याओं का अंतर कितना है 60 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, उन संख्याओं का योग कितना होगा बताओ, उन संख्याओं का योग कितना होगा। चलो बनाओ, तब तक मैं कुछ ट्रिक बना लेता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग बना के देखते रहिए। हम्म, तब तक मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बना देता हूं, ताकि आप लोग को ऐसे प्रश्न फटाक से बने, नहीं तो समीकरण से सॉल्व होगा, ठीक है।
अरे तो बहुत इजी है। ये क्या है? संख्या का योग। अभी तो मैंने एक चीज बताया, क्या? संख्या का योग और उसका एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? क्या निकलेगा जी? क्या निकलेगा? एचसीएफ 12 आना चाहिए। तो देख लो किसका एचसीएफ 12 आ रहा है। 108 और 168 का एचसीएफ निकाल के देखो 12 आ रहा है क्या? वही आंसर होगा। अभी तो बताया था ना थोड़ा देर पहले। ये क्या दिया है? उन संख्याओं का योग। उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था? संख्या का योग और एलसीएम का अगर हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, तो यही क्या होता है? संख्या का एचसीएफ होता है। और हमारे पास दिया हुआ है संख्या का एचसीएफ कितना है? 12 है। तो योग हमारे पास क्या है? ऑप्शन में दिया है। देखिए किसका है ना एचसीएफ 12 आ रहा है। हा? क्या क्या काट रहे हो? एचसीएफ निकालो ना जी। इन दोनों का एचसीएफ निकाल के देखो ना कितना आ रहा है। इन दोनों का एचसीएफ 108 और 168 का। 108 और 108 और 168 का। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 27 दूने 54 और 2 चौक 8, 2 दूने 4, फिर किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। 3 निया 27, 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया। 2 दूने 4 तिया 12। इसका है ना, इसका कितना आ रहा है? 12। सबका 12 आ रहा है क्या? है? इसमें भी 12 आ रहा है। तो दूसरा मेथड निकालते हैं। दूसरा मेथड निकालते हैं और कुछ ट्रिक खोजते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से तो मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं। मैं चाह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपके सेकंड्स में बने। ठीक, तो और कैसे निकाल सकते हैं? ट्रेडिशनल में ये तो इक्वेशन बनाया है भाई। ट्रेडिशनल में कैसे निकलेगा? x इंटू वाई बराबर वही जो पुराना मेथड जो मैं ट्रेडिशनल बता देता हूं पहले, है ना। ट्रिक मैं कल बताऊंगा, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल कैसे निकालेंगे? ट्रेडिशनल कैसे निकालेंगे? हमारा नंबर क्या होगा? 12x और 12y, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। 12x और 12y दोनों का अंतर कितना होगा? 60। तो x माइनस वाई कितना आ गया? x माइनस वाई कितना आ गया? 12 पंचे 60। ये 12 पंचे 60। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, स्टेप कम कर दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा स्टेप ठीक है ना। 12 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर कितना होता है? एलसीएम होगा कि नहीं होगा? एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना दिया है? 168। करिए तो एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है? 12 कम 12, 12 चौका 48, कितना आ रहा है? 14। तो अब करके देखिए 1 इंटू 14 है ना, इसका पेयर बनाइए 1 और 14। इसका दूसरा पेयर क्या होगा? 2 और 7। तीसरा पेयर बनेगा क्या? 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से, किसी से नहीं होगा ये, है ना। तो भाई दोनों में आपका को प्राइम नंबर कौन मिल रहा है? 2 और 7 मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 2 और 7 प्राइम नंबर मिल रहा है। इसका एचसीएफ कितना है? 12 है। और इसका एचसीएफ कितना है? हाँ, दोनों का अंतर 5 है। दोनों का एचसीएफ देखिए 12 दूने 24 और 12 सत्ते 84। यही वो नंबर है, जोड़ के देख लीजिए। 4 4 8, 8 2 10। आपका आंसर क्या है? 108। हाँ, तो आप ही लोग तो बोले भैया सबका 12 आ रहा है करके, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। आ रहे सबका। इसका कितना आ रहा है? पता नहीं क्या निकालना सीखे हो आज तक। 168 और कितना नंबर है? 96। 96 इसका निकालिए। दूसरा तरीका मैंने बताया, भाग विधि से तो निकाल सकते हो। हाँ, निकालिए। कितने बार में जाएगा? 9 दूने 18, एक बार में जाएगा 96। 8 में 6, 2, 16 में 10, 6, 16 में 10, 6, कितना आया? 62। डिवाइड करके देखिए 96 को कितने बार में जा रहा है? अच्छा हाँ ठीक,
72 डिवाइड करके देखिए 72 से, करके देखिए, एक ही बार में जाएगा ना ये, तो कितना आ रहा है 6 2 4 9 7 2। अब तो डिवाइड हो रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, इसका एचसीएफ तो 24 आ रहा है, 24 दिया 72, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 24 आ रहा है। आप लोग गलत सलत बनाओगे तो गलत ही आ गया, 168 और 122, 168 को किससे भाग दीजिए, 122 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में। हाँ क्या चीज, कर लो ना भाई, आप लोग गलत सलत निकालो तो मैं पूरा क्रॉस चेक कर देता हूं। 122 कितने बार में जाएगा, दो बार में, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 8 और 1 9, कितना आ रहा है इसका, 2 2 0 12 2 12 9 3, 30 आ रहा है। 30 को 46 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 30 कितना आ रहा है 6 1 16 है ना, ये 30 30 कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है, तो इससे छोटा तो आएगा ही नहीं, है ना। अब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 12 से छोटा आ रहा है तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगला कौन बचा है जी, अगला कौन बचा है, फलाना 144। तो आपको कभी भी ऐसे प्रश्न आए ना, क्या दिया रहे, लघुत्तम समापवर्त, देखो एलसीएम आपको पता है और एचसीएफ अगर आपको पता है ना, और आपको योग पूछा गया है, तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा ऐसे प्रश्नों में, क्या हो गया तुम लोग को, है भगा दूंगा बाहर में, बता रहा हूं। ठीक, क्या आएगा, क्या निकालना है, इसका और इसका एचसीएफ निकाल के देखना है, अगर इसके बराबर आ गया तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, इजी वे है। ठीक है, आप चाहो तो इससे भी, ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हमने पहले वाला करके रखा था। क्या अंतर दिया है तब, है अंतर, ये अलग आएगा, अंतर अलग आएगा, नहीं तो करके देख लो ना भाई। 12 और 18, 12 और 18 का अंतर कितना आ रहा है 6, एचसीएफ कितना आ रहा है 6। ठीक, इसका अंतर भी क्या आएगा, इसका अंतर भी क्या आएगा, जैसे एक और करके देख लो, 7 और 5, 7 और 5 का एचसीएफ कितना आ रहा है, अंतर देखो, अंतर 2, 7 पंचे 35, नहीं आएगा, अंतर में नहीं काम करेगा, ये केवल योग में काम करेगा। ठीक है, हर मेथड हर में थोड़ी ना काम करवा दोगे। ठीक, आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, बाकी क्लास व्लास आप लोग करते रहिए। टाइम हो गया, बताना चाहिए ना मुझे।